एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपके अंदर आपकी जो सोच गलत दिशा में जा रही है, आपका चिंतन सही नहीं है, उसको हम करने आए हैं। आपको हम बताने आए हैं कि सनातन सत्य क्या है, कुदरत का कानून क्या है और जीवन की अल्टीमेट सच्चाई क्या है। व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द लाइफ, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ, व्हाट इज द अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ द लाइफ, ये हम आपको बताने आए हैं। और ये हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम के अंदर आपको बताते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। जो आप और मेरे से जुड़ा हुआ है वो है हम और हमारा जगत। बहुत ही सुंदर विषय भाई और बहनों, इस पर घंटों घंटों चर्चा की जा सकती है। क्या आपने सोचा कि हम कौन हैं, इस सृष्टि में जीने वाले हम कौन हैं और ये सृष्टि क्या है, इस सृष्टि का संचालन करने वाला कौन है। देखिए, हमारा एक परिवार होता है, एक परिवार में माता होते हैं, पिता होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, भाभी होती है और दादा होते हैं, दादी होते हैं। इस तरीके से पूरा परिवार बनता है, उसको हम बोलते हैं। तो हम सृष्टि की बात करें तो सृष्टि में हम कौन हुए हैं। ये सारी सृष्टि के अंदर ये सृष्टि दो तरह के पदार्थों से बनी होती है। एक तो जड़ से है और एक चेतन से है। जड़ किसे कहते हैं?
जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, और जो गलन मिलन धर्मा होता है वो जड़ कहलाता है। जड़ में अनुभूति नहीं होती, जड़ के अंदर सुख दुख की कोई बात नहीं होती, जड़ कोई फीलिंग नहीं करता, जड़ में चेतना नहीं होती। उसका सबसे जो छोटा छोटा अंग होता है, छोटा जो टुकड़ा होता है, उसको हम परमाणु कहते हैं। भगवान महावीर ने कहा ये परमाणु अपने आप में शाश्वत है, परमाणु अपने आप में शुद्ध है, और वो परमाणु वह कहलाता है जो कि उसके न तो और टुकड़े होते हैं, और न इंडिविजुअल है, और न विजिबल है, वो आंखों से दिखाई नहीं देता है। और वह शुद्ध परमाणु जो है वो किसी भी वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा दिखाई नहीं देता है। उसको हम परमाणु कहते हैं। एक परमाणु जब दूसरे परमाणु से मिल जाता है तो वह द्विपरमाणु होता है, फिर 3 से त्रिपरमाणु, 4 से चतुर्परमाणु, फिर अणु बनता है, और वो उसकी अशुद्धि प्रारंभ हो जाती है। अणु बनते बनते ये सृष्टि हमारे सामने नजर आती है कि हमारे जो मकान हैं, कार है, गाड़ी है, हेलीकॉप्टर है, सड़कें हैं, और हमारी ये सारी ट्रेन है, जो सारा जितना भी दिखाई देता है ये सारा जड़ तत्व है, और ये भी उपयोगी है, ये भी हमारे कॉस्मोस को बनाता है, सृष्टि को बनाती है, हमारे साधन हैं। लेकिन हम कौन हैं? हम अनुभूति वाले हैं, हम जो है आत्मा वाले हैं, हम चेतना वाले हैं। चेतना किसको कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। आत्मा में सुख दुख की अनुभूति होती है, आत्मा प्रजनन करती है, आत्मा में ग्रोथ होती है, और आत्मा में फीलिंग होती है। 9 कैरेक्टरिस्टिक्स को विज्ञान ने भी कॉन्शियसनेस के रूप में जाना है। वो भी उन्होंने बहुत से प्रयोग किए ग्रोथ का। उन्होंने खड्डे खोद करके पृथ्वी की ग्रोथ को देखा कि उसके अंदर जो जीव है उसमें आत्मा है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में इन जीवित प्राणियों को 84 लाख जीवा योनिया, स्पाइसेस, जो उनको उत्पत्ति स्थान के रूप के अंदर माना है कि 84 लाख जीवा योनि में ये असंख्य आत्माओं की संख्या तो असंख्य है, लेकिन आत्मा जो है 84 लाख जीवा योनि और 4 गति, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति के कारण अपने अपने कॉजेज, अपने अपने डीड से, अपने अपने राग द्वेष, अपने अपने कषाय के कारण वो घूमती रहती है। नए नए जो है वो आयुष्य कर्म जब समाप्त होता है तो नया जो है वो आयुष्य, नया जन्म ग्रहण करती है और घूमती रहती है। तो ये सारा जो चराचर जगत है, ये सारा हमारा जगत है, जिसमें जड़ भी है और चेतन भी है, और उसके अंदर हम निवास करते हैं। हमको जन्म देने वाली पृथ्वी माँ है, ये सबको जन्म देती वसुधा है। इसलिए हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं कि हम जो है वो 7 अरब की जनसंख्या वाले मानव, सब हम एक पिता एक माता की संतान है। वसुधा हमारी माता है, माता और वसुदेव जो है वो हमारे पिता है, हम उनकी संतान है, हम भाई भाई है। जैसे भाई भाई परिवार में हिल मिल करके प्रेम से रहते हैं, त्याग से रहते हैं, सहनशीलता से रहते हैं, वैसे ही हमको रहना। उसका नाम वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है। और आज nowadays the science has made this Vasudhaiv Kutumbakam as the globalization. We are living in the age of globalization, privatization or liberalization. This is done all by the science, by the development of the science we have reached, and our whole this earth has become like a village. इस तरीके से हम बहुत करीब आ गए हैं। वसुधैव कुटुंबकम में हमारी पूर्व जो हमारे ऋषि महर्षियों की जो व्यवस्था थी वो हमको साथ जोड़े रखती थी, और विज्ञान भी जोड़े रखते हैं। इसीलिए अध्यात्म और विज्ञान एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये एक दूसरे के जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के जो है सहयोगी है, एक दूसरे को जोड़ने वाले हैं। तो इसीलिए हम किसी को नकार नहीं सकते। विदाउट द साइंस द रिलीजन इज लेम, एंड विदाउट द रिलीजन द साइंस इज ब्लाइंड। ये अंधे और गूंगे अगर दोनों, जब अंधा और जो है लंगड़ा मिलते हैं तभी वो जाकर के अपने गंतव्य को प्राप्त करते हैं। तो अध्यात्म और विज्ञान दोनों जब मिलते हैं तब जाकर के जो है हमारा जीवन चलता है। तो हम सृष्टि की बात कर रहे थे कि सृष्टि जो है ये सारी 5 भूतों से बनी हुई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 भूतों से हमारी नेचर माँ सबका जीवन दान देती है, सबको जन्म देती है, और 5 भूतों से जो है इन सब का पोषण करती है। और प्राणी मात्र
चाहे मनुष्य हो, चाहे 84 लाख जीवा योनि का कोई भी प्राणी हो, जो इस सृष्टि का, इस जगत का भाग है, वो जो है 5 भूत, जब उसका आयुष्य समाप्त हो जाता है तो ये 5 भूत यहीं छोड़ करके और वह दूसरा जन्म धारण करता है, फिर उसको 5 भूत मिलते हैं। तो 5 भूत बेसिक हैं जो पूरी सृष्टि में मौजूद है, और ये जो है इनका जो है रूपांतरण होता रहता है, घटबढ़ होती रहती है, लेकिन विनाश कभी नहीं होता। हर युग के अंदर ये एक समान रहते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान में। तो हम बात करें अब ये जिस जगत की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 84 लाख जीवा योनियां अपने कर्मों का भुगतान भुगतती है, वो जगत का संचालन करने वाला कौन है, उसको मैं जो है दार्शनिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से आपको बताना चाहता हूं कि जिस संसार में, जिस कॉस्मॉस में और जिस सृष्टि में, जिस ब्रह्मांड में हम जी रहे हैं, जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, ये हमारा जैसा पिंड शरीर है वही इस ब्रह्मांड का प्रतिनिधि है। सारा इस एक पिंड में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया कि ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली कोई भी चेतन तत्व है, वह आत्मा है, और केवल आत्मा ही ऐसी चीज है जो कि चेतन तत्व है। बाकी सब अनात्म तत्व है, वो अवचेतन है, वो जड़ है। उन जड़ के अंदर कोई अनुभूति नहीं होती है, और न कोई भी जो है वह उनका कोई भी चिंतन होता है। तो इसीलिए चेतन तत्व मुख्य है और जड़ तत्व उसका, जो चेतन साध्य है और जड़ है उसका साधन है दोनों के। और जो साइंस काम करता है वो जड़ पे करता है, और जो अध्यात्म काम करता है चेतन पे करता है। दोनों का उद्देश्य एक ही है कि सत्य की प्राप्ति करना। तो जो अध्यात्म का काम करने वाले हैं, धर्म का काम करने वाले हैं, वो लोग इस शरीर को लेबोरेटरी बनाते हैं और इस लेबोरेटरी की जांच पड़ताल करके सत्य, चेतन तत्व का सत्य बाहर निकालते हैं। और दूसरे हमारे वैज्ञानिक है, वो भौतिक जगत की लेबोरेटरी पे काम करते हैं और भौतिक का सत्य निकालते हैं। और सत्य निकाल के उन्होंने 108 तरह के सब्सटेंस की अभी तक जो है वो आविष्कार हो चुका है, और उसके बाद में वो अणु को तोड़ते ही जा रहे हैं। जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसके बाद ग्लूकोन है, और अब जो हमारा गॉड पार्टिकल आया, और ये टूटता ही जा रहा है, अभी तो टूटता ही जाएगा। क्योंकि जिस परमाणु की भगवान ने बात की, अविभाज्य और इनडिस्ट्रिक्टिबल, इनविजिबल, वो प्रमाण साइंस नहीं ला पाएगा, क्योंकि साइंस के दायरे में ही नहीं है। तो इसीलिए साइंस जो है वो अपने भौतिक जगत पर प्रयास करके सत्य निकाल रहा है, और आध्यात्म वाले शरीर को लेबोरेटरी बना करके, साधना करके और शरीर में अनुभव करके वो सत्य को बाहर निकाल। आत्मविज्ञान भी उस एक अनुभव का खजाना है, वो भीतर से आ रहा है। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो मेरा एक शब्द, एक भी शब्द मेरा नहीं है, वो सारा भीतर से आत्मा दे रही है। आत्मा की खुराक आप तक ला रहा हूँ। गोभी के पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, उस तरह से आत्मा जो है ये असंख्य ज्ञान वाला है। तो वो कुछ बातें बताता रहता है, और टेप रिकॉर्डर के रूप में मैं आपके सामने वो सब बोलता रहता हूँ, लेकिन आता भीतर से है, वो आत्मज्ञान से आता है। क्योंकि वो ज्ञान का खजाना है, वो ज्ञान का भंडार है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है, वो अनंत सुख का धाम है, उसमें से आ रहा है। और आपको प्योर ज्ञान, आपको अनुभव ज्ञान है, हम सर्व कर रहे हैं। तो हम जगत की बात कर रहे थे, समय कम है, तो जगत क्या है, 6 तत्वों से है। पहला उसमें होता है चेतन तत्व, जिसकी मैंने आपको सारी परिभाषा की है कि ये चेतन तत्व होता है। दूसरा जड़ तत्व की परिभाषा की है, ये जगत में रहते हैं। जगत के अंदर गति करने वाला चेतन मनुष्य है। मनुष्य चाहे मैं दौड़ूं, जड़ यानी हमारी फ्लाइट है, हमारी बस है, हमारी ट्रेन है, हमारा हेलीकॉप्टर है। जब ये जड़ तत्व चाहे कि मैं दौड़ लगाऊं, तो पूरी सृष्टि के अंदर जो है गति देने वाला, गति सहायक मोशन तत्व है। तो मोशन तत्व जो हाजिर रहता है, और वह जो है डिमांड करने पर जो है उदासीन भाव से सहयोग करता है। जो किसी जड़ तत्व, ट्रेन ने चलने के लिए हैंडल दबाया, या व्यक्ति ने जो ही पांव आगे रखा, उसने डिमांड की, तो मोशन तत्व है, गति सहायक जो तत्व है, हाजिर है पूरे ब्रह्मांड के अंदर। और ये सारे गति, स्थिति, जितने भी सहायक अमूर्त है। और दूसरा क्या है कि ये जड़ तत्व है,
ये अमूर्त होने से दिखाई नहीं देते और एक द्रव्य है। पूरी सृष्टि के अंदर एक भी पॉइंट जो है पिन चुभावे उतनी जगह नहीं है पूरे जगत में, ब्रह्मांड के अंदर, जहां कहीं भी ये तत्व ना हो। इसी कारण पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये जीव अजीव जो है मोशन करते हैं। अब देखिए कि ट्रेन जो है चल रही है, ट्रेन का स्टेशन आ गया, ट्रेन को रुकना है, या व्यक्ति भाग रहा है, व्यक्ति को जो है वो थकान आ गई, वो चाहता है मैं रुक जाऊं, पेड़ आ गया, पेड़ की छाया पे रुक जाऊं, तो वहां वो जो है तुरंत रेस्ट मांगता है। तो रेस्ट मांगते ही सृष्टि के अंदर स्थिति सहायक तत्व है, रेस्ट नाम का तत्व है, और पूरे ब्रह्मांड के अंदर ठीक ये तरह से पौद्गलिक है, ये मैटर है, और ये अमूर्त है, और एक द्रव्य है, ये सर्वव्यापी है सृष्टि के अंदर। तो डिमांड के ऊपर जो है हाजिर हो जाता है, चाहे जड़ गति रुकना चाहे तो रेस्ट तत्व जड़ और चेतन दोनों के लिए काम करता है। और तीसरा टाइम, टाइम जो होता है वो हमें समय बताता है। सबसे छोटा समय होता है, एक समय में जो हम पलक जपते हैं तो कई समय निकल जाते हैं, फिर अवालिका है, उसके बाद में सेकंड है, मिनट है, उसके बाद के अंदर घंटा है, फिर हमारा जो है दिन है, सप्ताह है, और पक्ष है, और उसके बाद वर्ष है, शताब्दी है, और फिर अवसर पिणिकार, उत्पत्तिकार, आरा है, 20 करोड़ सागर का आरा होता है, वो सर्म का मैक्सिमम रूप होता है। ये सारा समय है जो समय हमको बताता है। ये एक समय तत्व भी जो है ये काल्पनिक, मतलब ये भौतिक तत्व है जो उसकी तरह आया हुआ है। और एक होता है हमारा जो है वो आकाश, इसका ही तत्व है, वो सबको अवगाहना देता है। मैं जितनी जगह घेर रहा हूँ ये आकाश का पोर्शन घेर रहा, कैमरे ने जितनी जगह घेरी ये आकाश तत्व घेरा है, लाइट ने जितनी जगह घेरी वो आकाश तत्व का। जब ये आकाश न होता तो हम एक दूसरे के ऊपर पड़ते, आपाधापी होती और खड़े नहीं रह सकते। आकाश तत्व जो है हर जो है जीव अजीव को है अवगाहना देता है। अवगाहना जी टेबल है तो टेबल जितनी जगह घेरती है उसकी अवगाहना है, और चेतन जितनी बद्ध चेतन है जितनी जगह घेरता है ये उसका जो है आकाश हो गया। तो इस तरीके से एनिमेट, इनएनिमेट, रेस्ट, मोशन, टाइम और स्पेस, ये 6 तत्वों के समुदाय को हम जगत कहते हैं। कोई भी इसका संचालन नहीं करता है। ये 6 तत्व जहाँ मौजूद होंगे उस जगह को जगत कहेंगे, लोक कहेंगे, सृष्टि कहेंगे, कॉस्मॉस कहेंगे, एनवायरनमेंट कहेंगे, वर्ल्ड कहेंगे, पृथ्वी कहेंगे, विश्व कहेंगे। और ये 6 तत्व का समवाय ही इस पूरे विश्व को भूत में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा और संचालन करेगा। कोई ईश्वर नाम की सत्ता नहीं है जो इसका संचालन करे। ईश्वर क्यों संचालन करेगा? और ईश्वर अपने पे, कोई व्यक्ति अच्छे बुरे कर्म करता है उसका पनिशमेंट अवार्ड देने का अपने ऊपर क्यों लेगा? वो तो कर्मों के अधीन ही होता है। कर्म सबसे बड़ा ईश्वर है, और वही कॉज के कारण व्यक्ति चेतन तत्व उसको पैदा करता है, और वही वापस उसका भुगतान करवाता, कषाय रूप में आता है। तो भाइयों और बहनों, हम और हमारा जगत, एक जगत की हम बात करें तो हमारे 84 लाख जीवा योनि की बात करिए, पूरा पर्यावरण है, जल है, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वायु है। ये 5 जो मूल तत्व है ये सृष्टि बनती है, दूसरा रूप ये। तो इस सृष्टि का दोहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 5 तत्व अकेले हमारे लिए नहीं है, ये 84 लाख जीवा योनियों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए है। तो इसीलिए हमें उतना ही उपयोग करना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता हो। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये 5 जो मूलभूत सुविधाओं की जो है हमें नीड पूरी करने के लिए प्रकृति ने इजाजत दी है, और हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। जैसे कि रोटी बनाने के लिए खेती करो, और दूसरा क्या है, छोटा मोटा व्यवसाय करो आप, वो आपको अलाउड है। और मकान चाहिए तो एक मकान बनाओ अगर 5 की फैमिली हो, और कपड़ा सबको चाहिए, कपड़ा लो। लेकिन प्रश्न ये है कि इच्छा परिमाण करो। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि आज व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण, अपने लोभ के कारण इस सृष्टि का बहुत ज्यादा दोहन कर रहा है। आज पृथ्वी की हालत ये हो गई कि उसके हृदय को छील दिया गया है। 1000 फुट 10,000 फुट नीचे पेट्रोलियम के लिए और हीरे मोती के खानों के लिए
पानी के लिए और उसके साथ साथ क्रूड ऑयल निकालने के लिए, सब चीज़ों के लिए पृथ्वी को फोड़ा गया है और फोड़ करके पृथ्वी का जो है अतिरिक्त दोहन किया गया। उसके पीछे बात यह है कि लोग जो है वो लोभ ज़्यादा करते हैं, करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, तो ये हिंसा है। तो इसके कारण पृथ्वी जो भी है आज जो अनडिस्टर्ब हो जाती है, पृथ्वी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हर व्यक्ति की, हर वस्तु की जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, यानी वह व्यक्ति या वस्तु स्थायी कब रहती है, उसकी सीजी जो है वो स्थायी हो जाती है। सीजी डिस्टर्ब हुई, जैसे मैं चल रहा हूँ तो चलते चलते अगर माना मैं टेढ़ा हो गया तो गिरूंगा। टेढ़ा होने का अर्थ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो गई, तो अतिरिक्त दोहन करने के कारण ये हमारी सृष्टि, जैसे ओजोन छतरी के अंदर छेद हो गया और सृष्टि को बहुत ज़्यादा धो लिया गया पानी की दृष्टि से। आकाश की वायुमंडल में आकाश को बहुत डिस्टर्ब कर लिया गया है और कितना जो पानी आज प्रदूषित हो गया है, पृथ्वी जल अग्नि प्रदूषित हो गई है, दावा नल लग रहे हैं, उसको बुरी चीज़ों को जला करके हमारा केमिकल जलाया जाता है, उससे अग्नि भी दूषित हो गई है। तो ये सारा जो है आज प्रदूषण फैल रहा है, इसको में रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये सारा जगत है वो हम सबों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से जीने के लिए और हम सभी के लिए हम सापेक्ष हैं। ऐसा कहा जाता है एक परिंदा भी इस कॉस्मोस में जब पर मारता है तो ये सारी सृष्टि जो है रिलेटिव होने के कारण जो है सृष्टि प्रभावित हो जाती है। जो लोगों ने साइन थीटा कॉस थीटा और जो जिन्होंने ये वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी को पढ़ा वो जानते हैं कि सारी दुनिया में वाइब्रेशंस उस वाइब्रेशंस के कारण ही जो है आज हमारा टेलीफोन का आविष्कार हुआ, मोबाइल का हुआ और टीवी का हुआ, इंटरनेट का हुआ। उन सब का कारण है कि ये वाइब्रेशन युक्त है, ये वाइब्रेशन से ही जुड़ा हुआ है और वो वाइब्रेशन भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसका रूपांतरण होता है। वाइब्रेशन जो है वो जाकर के ठोस में बदल जाती है, ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है और रूपांतरण होता रहता है और ये सारी सृष्टि में रहता है। इस सृष्टि की कोई भी एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होती है, मात्र उसका रूपांतरण होता है। हर युग के अंदर जो E = mc², जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने दी, उसके अनुरूप जो है ये सारा स्थिर रहता है और ये बदलाव होता रहता है, जिसको मोड्स कहते हैं। वो प्रकृति का नियम है, इसीलिए कहा गया है कि बदलाव प्रकृति का नियम है, हर क्षण हर वस्तु बदलती है, उसी कारण प्रकृति जिंदा है। तो भाई और बहनों, हमने जगत की व्याख्या की और हमारे सामने पेड़ है, पौधे हैं, वो सारा जगत बन करके आता है। तो पेड़ देखिए हमारे कितने उपयोगी है कि वो पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हमारी जितनी भी दूषित गैस हम छोड़ते हैं वो सारी दूषित गैस जो है पेड़ पौधे लेते हैं, वो सिंथेसिस करते हैं और सिंथेसिस के माध्यम से जो अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन ऑक्सीजन को है वो बनाने की कोई फैक्ट्री विज्ञान ने अभी तक नहीं बनाई है। तो वो इसे बॉटलिंग कर सकता है, वो तो पेड़ पौधों से ही पैदा होती है। तो हम उनके ऋणी हैं, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए प्रकृति के अंदर हम रिलेटिव है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सापेक्ष जीवन है, हमें कभी निरपेक्ष नहीं होना चाहिए, किसी भी दृष्टि से निरपेक्ष नहीं होना चाहिए, व्यू पॉइंट से अपनी मान्यता के रूप में भी नहीं होना चाहिए और व्यवहार जगत में भी एक दूसरे के साथ रखने के लिए, एक दूसरे से व्यवहार करने के लिए कभी भी जो है हमें निरपेक्ष एब्सोल्यूट नहीं होना, हमें रिलेटिव होना चाहिए। अगर हमारा पड़ोसी तकलीफ में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हम ट्रेन में जा रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि यात्रा करने वाले दूसरे यात्री हमारे भाई बहन हैं, उनके साथ गलत सलूक नहीं करना चाहिए, उनके साथ प्रेम का सलूक करना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति जो है एक ट्रेडिंग कर रहा है, दुकान चला रहा है, तो ग्राहक उसके लिए उपयोगी है, वो रिलेटिव है। ग्राहक आता है जो उसकी कमाई होती है, तो ग्राहक को उसको अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए और उसको भी अपना भाई समझ करके और अपना एक आय का स्रोत समझ करके उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये कहना चाहते हैं भाई और बहनों, निष्कर्ष की भाषा में कहना चाहते हैं कि हमारे से मिलकर के ये हमारा जगत मिला है और उस जगत ये हमारे जीने के लिए ये जगत जो है एक स्वर्ग रूप में रहना चाहिए। लेकिन आज मानव ने जो है अपने कुकृत्यों के कारण में आतंकवाद, रेप, करप्शन, असंवेदनशीलता, हिंसा, इतने दूषित और घृणित कार्य हो रहे हैं कि आप अखबार को देखो तो आपको लगेगा कि कितना
बड़ा कलयुग आ गया है कि बेटा है वो माँ को मार रहा है और पिता की हत्या कर रहा है और माँ को कुंभ के मेले में छोड़ के आ जाता, माँ बाप को वृद्धाश्रम में भर्ती करा देता है। कितने रेप के केसेस जा रहे हैं, कौन किसका गला काट रहा है, एटीएम जो है उनको उखाड़ दिया जाता है और कितनी कितनी ऐसी अनहोनी चीजें जो पहले हम गिना करते थे सब होनी के रूप में होगी। यानी आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो और आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और हमको फीडबैक भी मिल रहा है। हमारे पर्दे के पीछे जो है वो हमारा ईमेल, हमारा जो है वो मोबाइल ऐप और उसके साथ में वेबसाइट दी हुई है, तो आप अपनी कोई जिज्ञासा उस पर भेज सकते हो और भेज करके अपना समाधान प्राप्त कर सकते हो। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।